चंदनपुर गांव में नागिन के अंत के बाद लोग समझ बैठे थे कि अब सब ठीक हो गया है। बरगद का पेड़ सूख चुका था, सांप की खाल जला दी गई थी और गांव में फिर से रौनक लौट आई थी। लेकिन डर कभी पूरी तरह नहीं मरा था। एक अजीब शुरुआत। कुछ हफ्तों बाद गांव की औरतों ने महसूस किया कि कुएं का पानी अचानक कड़वा हो गया। खेतों में फसल सूखने लगी। रात को कुत्ते बिना वजह रोने लगे। और सबसे डरावनी बात, हर अमावस्या की रात बरगद के पास हरी रोशनी दिखने लगी। रोहन को चैन नहीं मिल रहा था। उसे सपनों में वही आंखें दिखती थीं, हरी, जलती हुई। नागिन का अधूरा अंत। एक रात सपने में वही औरत आई, लेकिन इस बार उसका चेहरा जला हुआ था। उसने कहा, तूने मुझे मारा नहीं रोहन, तूने सिर्फ मेरे शरीर को कैद किया है। रोहन की नींद टूट गई। उसके हाथ पर सांप के फन का निशान उभर आया था। अगली सुबह गांव का एक बच्चा गायब हो गया। पुराना रहस्य। रोहन गांव के सबसे बुजुर्ग साधु बाबा हरिदत्त के पास गया। बाबा ने सच बताया। वो नागिन अकेली नहीं थी, वो एक श्रापित नागकन्या थी, जिसे बरगद के नीचे जिंदा गाड़ दिया गया था। सैकड़ों साल पहले उसकी आत्मा आजाद नहीं हुई थी। अगर उसका असली कंकाल नष्ट नहीं किया गया तो वह हर पीढ़ी से एक इंसान ले जाएगी। और अगला नाम था रोहन। अंतिम रात, अमावस्या की रात, रोहन अकेले बरगद के पास गया, मंत्र, दीपक और साहस के साथ। जमीन फिर कांपी। इस बार नागिन और भयानक रूप में निकली, आधा इंसान आधा सांप, जली हुई त्वचा, टूटे दांत। उसने चीख कर कहा, आज कोई मंत्र काम नहीं आएगा। रोहन ने आखिरी दांव खेला। उसने बरगद की जड़ों को खोदना शुरू किया। अचानक जमीन से नागिन का कंकाल निकला। मुक्ति या विनाश। जैसे ही कंकाल आग में डाला गया, नागिन की चीख आसमान चीर गई। हरी रोशनी सफेद हो गई। उसकी आंखों से आंसू निकले। आज मुझे मुक्ति मिली। और वह धुएं में बदलकर हवा में घुल गई। बरगद का पेड़ उसी पल राख बन गया। आखिरी मोड़। सुबह गांव पूरी तरह शांत था, सब कुछ सामान्य। लेकिन रोहन के हाथ का निशान अब भी था, और दूर जंगल में एक छोटा हरा सांप उसकी ओर देख रहा था।